महाकुंभ दिव्य है, अलौकिक है और इसके साथ साथ डिजिटल भी बना हुआ है। ऐसे में डिजिटल मीडिया का या कहें कि डिजिटल मीडिया में जिस तरह से लोग चर्चाओं में इस वक्त आए हुए हैं महाकुंभ में, उनमें से एक हैं हर्षा रिछारिया जी, जो कि महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी के आश्रम में रुकी हुई हैं। उनकी शिष्या हैं, लेकिन आज इन दिनों अगर 2 से 3 दिनों की बात की जाए तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में हैं। लोग इन्हें साध्वी भी बोल रहे हैं, लोग इन्हें शिष्या भी बोल रहे हैं, लोग इन्हें इन्फ्लुएंसर और एंकर भी बोलते हैं। आखिर क्या कुछ इसकी सच्चाई है? हम हर्षा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। हर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अलग अलग बातें आपके बारे में सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं और आपका जो क्रेज़ है सोशल मीडिया पर, देखा जा रहा है कि पिछले 2 से 3 दिनों में आपके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। देखिए ये जो फॉलोअर्स बढ़े हैं ना एकदम से, तो ये खुद में एक पॉजिटिव चीज़ हम मैं इसको लेके चल रही हूँ, क्योंकि अब वो जो जितने 10-11 लाख लोग मुझसे जुड़ गए हैं, ये सब वो लोग जुड़े हैं जो सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को देखना, समझना, महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पिछले 1 साल 1.5 साल के आप प्रोफाइल अगर देखोगे लास्ट का, तो उसमें मैं सिर्फ सनातन की ही बात कर रही हूँ, मैं उसमें जागरूकता की ही बात कर रही हूँ, मैं लोगों को धर्म के बारे में बताने के लिए ही बात कर रही हूँ। तो जो लोग जुड़े हैं उनको सिर्फ वही कुछ जानने और देखने को मिलेगा। अ, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? अगर आप कैलाशानंद जी के साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनकी शिष्या हैं या आपको साध्वी जो कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या तथ्य है वो आप बताइए? देखिए, मुझे जो एक टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है साध्वी का, वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। साध्वी बनना, साध्वी होना या उस पद तक पहुँचना खुद में एक बहुत कठोर तपस्या जैसा है, साधना जैसा है। उसके संस्कार होते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं, और मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप देखोगे मेरा नाम भी सिंपल सा है, हर्षा रिछारिया। मेरा तो नाम भी अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसको साध्वी हर्षा लोगों ने कर दिया है, जो अभी नहीं करना चाहिए। और मैं गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी निरंजनी अखाड़े से, मैं उनकी एक शिष्या हूँ, एक बेटी हूँ। मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है, गुरु दीक्षा ली हुई है, और उन्हीं मंत्रों का मैं जाप करती हूँ, मैं अपनी साधना करती हूँ। जिस तरह का आपका गेटअप है, क्या इसको देखकर लोग ज़्यादा उत्साहित हैं कि इस वजह से आपको ऐसा साध्वी कहा जा रहा है? आपको पता है, अभी मैं भगवा रंग पहन ही नहीं रही हूँ। मैं लेके आई हूँ, मैं पहन नहीं रही हूँ, अब डर की वजह से कि अगर मैंने ये भी पहन लिया तो जो बची हुई बातें हैं शायद वो भी और ज़्यादा होने लगेंगी, क्योंकि वैसे भी चीज़ें अभी बहुत लाइक हाइप पे चली गई हैं। तो मैं मेरा जो गेटअप है ये पहले भी ऐसे ही रहता था, और मैं इसलिए आई थी कि यहाँ पे मैं उसी जो हमारा सनातन रंग है, सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, मैं उसमें रम के रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं धोती कुर्ता पहन के आराम से लाइक रहना चाहती हूँ। मोस्टली मैं साड़ीज़ पहनती थी यहाँ आके, क्योंकि साड़ी में हर जगह एकदम से वॉक करना, भागना इसलिए नहीं होता है। और मेरा वो माइंडसेट था कि नहीं, कुंभ में बहुत भीड़ रहेगी, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ा, तो साड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो मैं अपने लिए कि कंफर्ट जोन को देखते हुए मैं धोती कुर्ता लाई थी। लेकिन अभी वो धोती कुर्ता पे भी वो हो गया कि आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो। तो इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है कि आप जब धर्म से जुड़े हो, संस्कृति से जुड़े हो, आपको अगर कुछ भी करना है तो आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और कौन सी चीज़ आपको दायरे में रख रही है। आपके इष्ट देव कौन है? किसे आप ज़्यादा पूजती हैं? पहला सवाल। इसी से संबंधित सवाल कि आपकी जो पुरानी ज़िंदगी थी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एंकर रह चुकी हैं, वो ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में अंतर, डिफरेंस क्या देखती हैं और कितना कुछ अपने आप में बदलाव देखती हैं? आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो क्या बदलाव देखते हैं जो आपके करीबी हैं? बस एक सवाल। देखिए, मेरे जो इष्ट देव हैं, जो मेरे गुरु भी माना है, पिता भी माना है, भगवान भी है, मैंने अपनी ज़िंदगी मतलब सिर्फ शिव के चरणों में, महादेव के चरणों में समर्पित की हुई है। और मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में जिन लोगों से भी मिलती हूँ या जुड़ती हूँ, रास्ता वही बनाते हैं, रास्ता वही जोड़ते हैं, उन्हीं रास्तों पे चलने के लिए वो मुझे प्रेरित करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अगर किसी ने प्रेरित किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे महादेव हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरी जो पुरानी लाइफ थी, जो मेरा प्रोफेशन था, और जो मेरा आज मैं कर रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं महादेव की मर्ज़ी के बिना, कहते हैं इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं कैसे अपना लाइफ डाइवर्ट कर सकती हूँ और चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने बस एक उसको छोटा आखिरी सवाल है।
बस बस, हाँ जी बोलिए जी। तो मैंने उसको साइड में करते हुए अभी धर्म से जुड़ना और धर्म को जानना और धर्म को सीखना और धर्म में रहना, ये इसके लिए मैं प्रेरित हुई हूँ और मुझे इस रास्ते पे भी महादेव और मेरे गुरुदेव एक चला आखिरी रहे हैं। सवाल, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा महाकुंभ में आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक या श्रद्धालु बड़ी संख्या में हैं, जो युवा सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं या सनातन धर्म से थोड़ा दूर हैं, उन्हें किस तरह से आना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार के इस भव्य महाकुंभ पूर्ण कुंभ में युवा बहुत जागरूक होकर इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि युवा सिर्फ इसका हिस्सा बन रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। मेरा सबसे ये निवेदन और अनुरोध है कि आप लोग सिर्फ इसको अपना कंटेंट मत समझिए। यहाँ वो महान तपस्वी आते हैं, साधु संत आते हैं जिनसे हम नॉर्मली मिलने को तरसते रह जाएंगे, तो भी उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप तीर्थराज प्रयाग की धरा पे आए, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी महान तपस्वी हैं, साधु संत हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उन्हें समझिए, उनसे धर्म संस्कृति के बारे में जानिए, क्योंकि ये मौका फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ये थी हर्षा इशारिया जी, न्यूज़ 24 से खास बातचीत कर रही थी। युवाओं को यहाँ पर कंटेंट बनाने के लिए नहीं आना चाहिए, अपने धर्म को समझें, साधु संतों के सानिध्य में रहें और धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सनातन धर्म को कैसे अपनाया जाए, उसको लेकर हर्षा इशारिया ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी बात रखी है। कैमरा दीपक साथ, दीपक दुबे, न्यूज़ 24, प्रयागराज।